हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब सब बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज कॉपी निकाल लीजिए और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। हमारा आज का विषय है आवेदन पत्र। हमारे विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र इस प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 अध्यापक पद हेतु आवेदन पत्र, चपरासी पद हेतु आवेदन पत्र, प्रबंधक पद हेतु आवेदन पत्र, क्लर्क और टंकक पद हेतु आवेदन पत्र। बच्चों, पिछले सेशन में आपने अध्यापक पद हेतु आवेदन पत्र और चपरासी पद हेतु आवेदन पत्र समझा। आज के इस सेशन में हम प्रबंधक पद हेतु आवेदन पत्र समझेंगे। अब सब बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी निकालेंगे। सबसे पहले तिथि और दूसरी तरफ गृह कार्य लिखेंगे। फिर आवेदन पत्र का हेडिंग और कौन सा आवेदन पत्र हम करने जा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, जैसे प्रबंधक पद हेतु आवेदन पत्र। प्रबंधक का मतलब होता है मैनेजर, तो इसके लिए भी बेटा हम मिल का एड्रेस ही लिखेंगे, जैसे सेवा में अध्यक्ष महोदय आधा ध य क्ष अध्यक्ष महोदय म हक ओ द य। दीपक फ्लोर मिल्स द क बड़ी ई प क दीपक आधा फ ल ओ र फ्लोर मिल्स म को छोटी ई आधा ल ज के पैर में नुक्ता चिन्ह। तो इसकी जगह बेटा आप किसी भी मिल का जो नाम है वो लिख सकती हो। उसके बाद हम लिखेंगे शहर का नाम अमृतसर, अ म के पैर में री त स र अमृतसर। और उसके बाद हम लिखेंगे विषय यानी सब्जेक्ट कि हम किस पोस्ट के लिए पत्र लिख रहे हैं, जैसे प्रबंधक पद हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद श्रीमान जी, श्र क बड़ी ई म आ न ज क बड़ी ई श्रीमान जी। उसके बाद बेटा हम कीवर्ड्स की सहायता से लेटर को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला कीवर्ड है सविनय निवेदन, स व क छोटी ई न य सविनय निवेदन, न ई व ए द न। दैनिक द ए न ई क दैनिक। समाचार स म आ च आ र समाचार। विज्ञापन व ई ज्ञ आ प न। विज्ञापन का अर्थ होता है एडवर्टाइजमेंट। प्रबंधक प के पैर में पदेन ब के ऊपर अनुस्वार ध क प्रबंधक। पद मतलब पोस्ट, रिक्त मतलब खाली, र क ई आधा क त रिक्त। मैं, भेज, मेरी शैक्षणिक श क बड़ा ए क्ष अण्य को छोटी ई क शैक्षणिक योग्यताएं य को ओ आधा ग य त आ छोटी ए ऊपर चांद बिंदु। योग्यताएं, शैक्षणिक योग्यताओं का मतलब होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो बेटा कीवर्ड्स की सहायता से हम इस पैरे को इस प्रकार डेवलप करेंगे। सविनय निवेदन यह है कि कल मैंने दैनिक उजाला समाचार पत्र में आपकी मिल्स का विज्ञापन पढ़ा। पढ़कर पता चला कि आपकी मिल में प्रबंधक का पद रिक्त है। मैं इस पद हेतु आपको आवेदन पत्र भेज रही हूँ, और अगर लड़के हैं तो लिखेंगे भेज रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं। अब हम बढ़ते हैं शैक्षणिक योग्यताओं की ओर। शैक्षणिक योग्यताओं का अर्थ होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्रम, क के पैर में पदेन म क्रम। क्रम का मतलब होता है सीरियल, कि हमने सीरियल ऑर्डर में सारा लिखना है कि सबसे पहले कौन सी क्लास लिखनी है, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कक्षा, फिर हमने कक्षा का नाम लिखना है। ठीक है, कक्षा मीन्स क्लास। अंक, अंक का मतलब होता है नंबर, प्रतिशत, कि आपके किस कक्षा में कितने प्रतिशत अंक आए हैं।
सत्र मीन्स सेशन, कि आपने कौन सी कक्षा किस सेशन में उत्तीर्ण की है। उसके बाद हमने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रम में नंबर 1, कक्षा 10वीं, अंक 90%, सत्र 2009-10, बोर्ड ICSE बोर्ड। नंबर 2 क्रम में लिखेंगे +2, अंक 92%, सत्र 2011-12, बोर्ड ISC। उसके बाद तीसरे क्रम में हम लिखेंगे BCom 95%, 2015-16, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। और नंबर 4 पर हम लिखेंगे MCom 94%, 2017-18, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अन्य योग्यताओं की ओर कि आप में शिक्षा के अतिरिक्त और कौन सी योग्यताएं हैं और कौन सी क्वालिटीज़ हैं। बच्चों, अब हम कीवर्ड्स की सहायता से अन्य योग्यताओं को भी लिखेंगे। हमारा पहला कीवर्ड है कर्तव्यनिष्ठ। क आधा त के ऊपर रेफ आधा व, य न ई आधा श ठ। कर्तव्यनिष्ठ मीन्स ड्यूटीफुल। कर्मठ, क म के ऊपर रेफ ठ, कर्मठ मीन्स ड्यूटीफुल, कि मैं अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करूँगा या करूँगी। नेक्स्ट कीवर्ड है सत्यवादी। स आधा त य व आ द ई। सत्यवादी का मतलब है सच के रास्ते पर चलने वाला। परिश्रमी, प र ई श्र म ई। परिश्रमी का मतलब है मेहनती। तो इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे कि मैं एक सत्यवादी और परिश्रमी युवक हूँ या युवती हूँ। अनुशासन प्रिय। अ न उ श आ स न, प के पैर में पदेन ई य। अनुशासन प्रिय। अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन। समय का पाबंद। समय का पाबंद का मतलब है पंक्चुअल। तो इस पंक्ति को हम इस प्रकार लिखेंगे कि मैं एक अनुशासन प्रिय और समय का पाबंद युवक हूँ या युवती हूँ। इसके अतिरिक्त अगर आप में और भी कोई योग्यता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत अच्छा लेखक हूँ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनुभव। अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस, तजुर्बा। अगर आपने इससे पहले किसी और मिल में काम किया है तो उसके बारे में बताना है। जैसे मुझे दीपक राइस मिल में 1 साल काम करने का अनुभव है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पैरे की ओर और उसके कीवर्ड्स हैं मैं, आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट्स, फोटो कापियाँ, FO फोटो, क आ प ई य आ ऊपर चांद बिंदु। फोटो कापियाँ का मतलब कि फोटो स्टेट कॉपीज। जो भी आपके पास शिक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र हैं उसकी फोटो कापियाँ। फोटो मतलब अपनी पासपोर्ट साइज फोटो। घर का पता मतलब एड्रेस। चुन मतलब सिलेक्शन। सूचित, स क बड़ा ऊ च क छोटी ई तो, सूचित। मैं, विश्वास, व क छोटी ई आधा श व आ स, विश्वास। संस्था, स के ऊपर बिंदी आधा स थ आ, संस्था। प्रगति, प के पैर में पदेन ग त क ई, प्रगति मीन्स प्रोग्रेस। योगदान, य ओ ग द आ न, योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन। अब हम कीवर्ड्स की सहायता से इस पैरे को इस प्रकार लिखेंगे। मैं अपने आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों की फोटोस्टेट कॉपियाँ, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और घर का पता भेज रही हूँ। मुझे आशा है कि चुन लिए जाने पर आप मुझे ज़रूर सूचित करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपकी संस्था की प्रगति में योगदान दूंगी। अब हम बढ़ते हैं
पत्र के अंतिम चरण की ओर। धन्यवाद। ध आधा न य व आ द और उसके बाद क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। प्रार्थी, प के पैर में पदेन, आ थ ई ऊपर रेफ। प्रार्थी मतलब एप्लीकेंट, और नीचे एप्लीकेंट ने अपना नाम लिखना है। मैंने कमल लिखा है, लेकिन आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद एड्रेस 48 माल रोड, फिर शहर का नाम अमृतसर, म के पैर में री, त स र, और अमृतसर के बाद पूर्ण विराम लगाना है। संपर्क, स के ऊपर बिंदी, प क के ऊपर रेप। संपर्क का अर्थ है मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे मैंने लिखा है 9502324567, लेकिन आपने अपना ही संपर्क या कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। और लास्ट में दिनांक जरूर लिखना है। द को छोटी ई, न को आ, ऊपर बिंदी क। दिनांक आपने जिस दिन आपने पत्र लिखना है उस दिन वाला लिखना है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा समझाया गया प्रबंधक यानी मैनेजर पद हेतु आवेदन पत्र आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब सब बच्चों ने इस पत्र की दोहराई करनी है। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।